भी अच्छे तरीके से रहे तो ठीक। जैसे चेचा जैसा दिखता है वैसे अपनी शकल सूरत भी बनाया रहता है। कार्टून है ना। पता चला कि कभी कभी लड़के चिढ़ाते भी रहते हैं उसको। हाँ, क्या चिढ़ाते हैं? वो क्या है तुम दिन भर हंसते हो, कभी रोते हो, मम्मी तुम्हें कभी मारती है, और वो क्या बोलता है फिर मारती है, तुम भी मम्मी को मारते हो, बस क्या अजीब अजीब बात करते हो। तो देखो आगे 1.2 के पहला क्वेश्चन बता दिए थे ना। पहला दूसरा नहीं बताया, बस रूट 5 वाला बस बताया थे। रूट 5, रूट 3, रूट 2 हो गया। तो इसमें तो यही तो है। अब इसमें कहता है स्पाइरल खींचना है। नहीं, ये जैसे इसमें इतना लिखा अरे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 का स्पाइरल बनाओ एक थे। लास्ट में क्वेश्चन ये है, तो उसमें थक जाओगे बनाते वो बना। वाला नहीं जो बड़ा सा लिखा है, हाँ, वो वाला नहीं जो पहले लिखा है, पहले सबसे पहले। तो खाली स्थान सत्य है। क्या है? कथन सत्य है क्या सत्य है? कारण बताइए। ये कथन सत्य है, सत्य वाला है। हाँ। कारण भी क्या लिखना पड़ेगा? क्या एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? ये वाला नहीं। हाँ, यही ना पहला सवाल है। एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती, सत्य है क्या सत्य? परिमेय संख्या वास्तविक संख्या असत्य है। सत्य है। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के वास्तविक संख्या होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या कहलाएंगी और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। कह दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम मनुष्य होते हैं, सत्य है क्या सत्य? तो क्या बोलोगे? सत्य है। सत्य है। अब कह देंगे सभी हिंदू मनुष्य होते हैं, सत्य है। सभी मुस्लिम मनुष्य सत्य है। ठीक है, तो वहाँ पे वही तो बोल दिया। परिमेय और अपरिमेय मिलकर के क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो कह दिया परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सत्य है कि नहीं है? राम राम। तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। क्या है? हाय राम राम राम। हो गया तो बढ़िया। असमंजस देखना महाभारत में ऐसे न था इनके। असमंजस विशेष टाइप यूनिक प्रतिभा वाले लोग ऐसे होते हैं ना। ना जी, आज बुधवार है, क्या पहन के आ रहे हो? अरे हमारा पैंट वही नहीं बना है, आज पोस्ट ऑफिस है। धूप में खड़ा करके मुर्गा बना देंगे 4 किलो। अरे इतना कड़ाई होती तो कढ़ाई होती तो हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह ना होते। क्या होती इतना? कढ़ाई ना होते। नहीं, इतना क्या होती? कढ़ाई कढ़ाई कड़ाई कढ़ाई होती। कड़ा। तुम भी उतर टाइप हो। अरे हम का उदंड है, हम किसको क्या कहते हैं? उदंड तुम्हारा दंड। जब मन पड़ता है तब क्लास से बाहर चले जाते हो, जब मन पड़ता है तो आ जाते हो। हाँ तो वो तो क्वेश्चन लिखो 1.1 का पहला क्वेश्चन, 1.2 का पहला। सभी सर 25 तारीख से पेपर होगा, निरस्त हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या 19 से था तो 25 से हो गया। प्रत्येक आराम से अपरिमेय संख्या वो बोल दिए थे सर की सुबी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती सुबी है। नहीं मतलब रिया सा। हाँ, मुझे तो रिया साहू बोल रही थे बा। कौन? रजिस्टर में क्या लिखा था? कल के पढ़ने नहीं आए थे तो रेख मड़िया चार्ज लिए थे, जिनकी आंखें को दिखती नहीं है। प्रत्येक तो अपरिमेय किसी संख्या एक को वास्तविक बोला संख्या यार, होती है। उल्टा-पुल्टा बोल मेरा देते। वो क्या कहते हैं, रिया साहू बोल दिए थे। तो एक्शन नहीं लिए? मानहानि का मुकदमा दायर करना था। मुझे आपको दिखता नहीं है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं
का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय रहेंगे तब भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय रहेंगी तब भी वास्तविक संख्या। लिख लिए। दूसरा लिखो, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है जहां यम प्राकृतिक संख्या है। जहां यम प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है जहां यम प्राकृतिक संख्या है। लिखो, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा में प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है केवल रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 को नहीं। वो कहता है कि जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल होता है उन्हीं को दर्शाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। उसमें कहता है कि प्राकृतिक संख्या के रूट वालों को ही दर्शाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहाँ होती है? परिमेय संख्या भी होती है ना। कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, आधीन होती है। परिमेय अपरिमेय वास्तविक कहलाता है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का परिमेय अपरिमेय मिल के होता है वास्तविक संख्या ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है असत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या भी होगी ना। तो अपरिमेय संख्या कहाँ होगी? परिमेय। तो क्या लिखते हैं? तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है।
परमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि रूट टू परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। रूट टू वास्तविक संख्या है किंतु परमेय नहीं। किंतु परमेय नहीं। वो कहता क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है। तो हम एक वास्तविक संख्या ले लिए रूट टू, तो रूट टू वास्तविक संख्या है किंतु परमेय कहाँ है? ये इसको पी बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या कहता है ये? प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। तो ये बात असत्य न हुई? समझ गए बात है? प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। वो पर परमेय संख्या कहते प्रत्येक मानव मुस्लिम होता है। सत्य है क्या? सत्य। प्रत्येक मानव मुस्लिम होता सत्य है। सत्य है। आप मुस्लिम कहाँ हो? मानव तो हो। प्रत्येक मानव मुस्लिम होता है। सत्य है क्या? सत्य। असत्य है। यही ना, तो वही तो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। असत्य है। हाँ, क्योंकि परमेय और अपरमेय मिलके होता है वास्तविक संख्या। परमेय मिलके वास्तविक संख्या होता है। तो रूट टू क्या है? वास्तविक संख्या है किंतु परमेय नहीं। यदि रूट टू वास्तविक संख्या है तो परमेय संख्या भी हो जाती, तब मान लेते सत्य है। क्योंकि दोनों होते हैं। अब एक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है, कथन असत्य है। अब ये कहा जाए कि प्रत्येक मानव हिंदू होता है। गलत है, सत्य है। क्योंकि सत्य है। सत्य है क्योंकि और मुस्लिम भी होते हैं और ईसाई भी होते हैं। हाँ। अब ये कहा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होता है। सत्य है क्या? सत्य। क्या बोले हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि अपरमेय और परमेय मिलकर वास्तविक संख्या बना है। हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। ये भी गलत है, क्योंकि दोनों को मिलकर वास्तविक संख्या बना है। हाँ, चलो ठीक है। कुछ समझ में तो आया? चाहे उल्टा सीधा भले आया। हाँ, उल्टा सीधा भले आया तो कुछ समझ में आया। अब देखो 1.3 एक्सरसाइज। रूट 2 वास्तविक। तुम बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, हमको दिखता नहीं, हमको गुस्सा आ रहा है। आगे भी खड़े हो जाते, जबकि सफेद बोर्ड है। हमें काला बोर्ड भी दिखता है, सफेद भी नहीं दिखता। अरे गजब, ये तो सब उल्टा ही हो गया। चश्मा लगवा लो तुम। क्षमा आप कठवा का आप राजीव आचार्य ऐसे बात कर दिए। कठवा का चश्मा लगवा लो, उसमें कांच का ग्लास लगवा लो। गांधी जी पर गांधी जी कठवा का नहीं लगाते। उनके साइज। चलो देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। शांत है कि अशांत है? देखो 1.3 एक्सरसाइज। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। यही तो नहीं बनता। निम्नलिखित भिन्नों को भाग वाला दशमलव तो दीदी जी दे रही थी। के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप कौन सी प्रश्न है? 1.3 लिखिए। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार और बताइए और शांत है कि अशांत है? और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है क्या शांत है, ये सब बताना। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? दिख नहीं पाए हो? वास्तविक संख्या एक बार हाँ चलो स्कूल में दिखा देंगे। इस घर में स्कूल में जाके लिख लेना होगा। लिखो तुम जो सर दिखा रहे हो वो पूछ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 36/100। 36/100। 36 में जब 100 का भाग दे दोगे तो क्या होगा? देखो 36 में 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.36 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव पीछे चला जाएगा। हाँ समझ गया यार। 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पीछे दशमलव चला जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, तो दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दिए गए क्योंकि भाग दोगे 36 में ना, जैसे 36 में 100 का भाग दे दिए, ठीक है, तो 100 का पहाड़ा पढ़ो तो कितनी बार पढ़ोगे कि 36 से अधिक ना हो? 0 बार। ठीक है, 36 आ गए, 0 पानी से उतार सकते हो, दशमलव लगा सकते हो। अब 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 100 तिहाई 300, ये हुआ 100 तिहाई 300, और क्या आया? 60, 0 उतार सकते हो। और 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? सब पहाड़ा 600 से अधिक ना हो, 6 बार। तो यहाँ पे 6 बार पढ़ोगे तो शेषफल शून्य आ गए कि नहीं आ गए? जिसमें शेषफल शून्य आ जाता तो उसको कहते हैं उसका दशमलव निरूपण शांत है। आप लोगों को भाग भी करना पड़ेगा कि डायरेक्ट उत्तर? ये जब बटे में 100 एक लिख के 0 लगाया हो ना, तब वहाँ भाग करने की जरूरत नहीं, वैसे डायरेक्ट भी जानते हो आप। अब इसके अलावा जब रहे तो भाग करके दिखाना पड़ेगा। एक लिख के 0 बना हो, एक लिख के 2 0 बना हो, एक लिख के 3 0 बना हो, तो उसमें भाग दिए बगैर भी हम समझ जाते हैं कि भागफल क्या आएगा। ठीक है, तो वहाँ भाग दो चाहे ना दो, ठीक है, पर दे लोगे तो और अच्छा रहेगा कि शेषफल शून्य आ रहा है, इसलिए दशमलव निरूपण शांत है। यहाँ कैसे बताओ कि शेषफल शून्य आ रहा? पर यहाँ बता सकते हो। तो क्या लिखोगे? ये हो जाएगा कि रट क्या है। हाँ, तो क्या लिखोगे? यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है, लिखो यहाँ शेषफल शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसलिए भिन्न, इसलिए भिन्न। कौन भिन्न? 36/100 का दशमलव निरूपण शांत है। दशमलव निरूपण क्या? शांत है, हल्ला नहीं कर रहा है। दशमलव निरूपण क्या है? शांत है, चुपचाप बैठा है। शांत है। दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है इसी का? 1/11। अब इसका दशमलव निरूपण क्या है? 1 में 11 का भाग दो। 1 में 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 1 से अधिक ना हो। 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 1 से अधिक ना हो। 0 बार। तो 11 गुणे 0 तो 0 आएगा, घटा दो 1 आया। अब दशमलव लगा के 1 शून्य उतार सकते हो, भाग जाएगा क्या? 110 आ गए है ना, दशमलव लगा के 0 उतार लिए। अब क्या 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से अधिक ना हो, 0 बार पढ़ो, 0 बार पढ़ो तो 0 तो 1 0 आ गया। ठीक है, 10 से अब उतारी संख्या शून्य पानी से उतार सकते, दशमलव लगा चुके हो तो।
अब 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 100 से अधिक ना हो। नहीं ये बात है। 11 9 जा 99। अब एक आ गया, अब सुन, ठीक है। अब 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 से अधिक ना होने पाए। एक और डलेगा। 0 बार पढ़ोगे तो 0 बार पढ़ोगे तो ये 0 0, तो यहाँ 10 आ गया, 8 और उतारो, फिर 11 नहीं है 99, ठीक है। एक आएगा, उतारी संख्या 0 अपने से बढ़ा दिए, ठीक है। अब 10 आया, अब 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से अधिक ना हो तो 0 बार पढ़ोगे तो 0 0, फिर आ गया 10, 8 0 और बढ़ा दिए, 11 नहीं है 99। पूरी ज़िंदगी ऐसे आता रहेगा, पूरी जिंदगी। तो बता रहे हैं कि 09 का बार लग जाएगा, 09 बार बार आ रहा है ना, तो 09 के ऊपर लाइन खींच दो, बार लग जाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव निरूपण क्या है, अशांत है और पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब वही चीज अंक बार बार आएगा, पर कभी शेष फल मतलब जितने चाहे बार लगा सकते हो, 1 करोड़ बार लगाते रहोगे, जब 2 बार आ गया ना वही आने वाला है, तो 2 स्टेप तक करो, तीसरी बार ना करो। यहाँ पे 0 इसको लिख दोगे क्या, 1/11 लिख कर आगे लिख दो 0.09, इन ये अंक रिपीट हो रहा बार बार, तो ऊपर बार का चिन्ह लगा दो। इसका मतलब कि पूरी ज़िंदगी चाहे भाग देते रहो आएगा 09 ही, कभी शेषफल शून्य होने वाला नहीं है। तो कभी शेषफल शून्य होने वाला नहीं है, तो दशमलव निरूपण क्या हुआ, दशमलव निरूपण क्या हुआ, अशांत। शांत कब होता है, शांत यदि जब शेषफल शून्य आने का चांस हो। हाँ। तो शेषफल कब आएगा शून्य, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जिंदगी जिंदगी में नहीं आएगा। 10 4 20 4 20 30 अवतार लेके ऐसे करते रहो, भाग देते रहो, कभी नहीं खत्म होगा। तो चूंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः भिन्न 1/11 का दशमलव निरूपण अशांत व आवर्ती लिख सकते हैं, आवर्ती या पुनरावृत्ति, अशांत आवर्ती, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो अशांत व पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति है। आवर्ती लिखो चाहे पुनरावृत्ति लिखो की बात। पुनरावृत्ति क्यों कहेंगे, कि बार बार वही आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है 09 की। जीरो 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तुमको मैं बता रही थी, मैं ही काला ध्यान आया तो क्या है, सफ़ेद पहनना था आज। हो गया, ध्यान आ गया, जाऊंगी। अच्छा वाइट आप लोगों को भी लगता है ड्रेस, 2 ड्रेस आपके स्कूल में भी है। बुधवार वाइट, हमारे यहाँ लगता था लोअर टी शर्ट, वहाँ लगता था बुध सीसी वाली सीसी होता है।